हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप सही तरीके से अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल करते हैं तो। बारिश में इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर करें। खास तौर पर जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो पौधे के लिए इस समय बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप इस समय उसका उपयोग कर लेते हैं तो सिर्फ ये बारिश का सीजन ही नहीं बल्कि आने वाली सर्दियों के मौसम में भी आपके प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने प्लांट में नई ग्रोथ और ढेरों फूल पाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मॉम्स गार्डन शांति और मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रिया। फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है सो फर्टिलाइजर देने का तरीका भी अब आपको बदलना होगा। साथ ही कुछ ऐसे जरूरी काम भी हैं जो हमें प्लांट के लिए करने हैं। फ्रेंड्स, प्लांट के लिए सिर्फ फर्टिलाइजर ही जरूरी नहीं होता है, और भी जरूरी काम होते हैं जो प्लांट के लिए करने होते हैं। जैसे अगर आपका प्लांट काफी बड़ा हो गया है और पॉट का साइज बहुत छोटा है तो उसको आप इस समय रिपोर्ट कर लीजिए। बारिश बहुत ही अच्छा मौसम है प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। दूसरा काम है, पौधे में अगर फ्लावरिंग होकर फूल सूख चुके हैं तो देखिए इस तरह से आपको उन्हें हटा देना है। ये बहुत ही जरूरी काम होता है। फूल सूखने के बाद अगर हम उन्हें नहीं हटाते हैं और जब बारिश का पानी इन पर पड़ता है ये मिट्टी में गिर जाते हैं और फंगस का कारण बनते हैं। सूखे हुए फूलों को इस तरह से प्लांट से हटाना बारिश के मौसम में बहुत ही जरूरी काम है। फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको मैंने अपने इन दोनों ही प्लांट्स पे 25 डेज पहले यूज किया था और रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कितनी नई नई ग्रोथ उठ रही है प्लांट में और प्लांट कलियों से भरा हुआ है। इस तरह से आप अपने खराब होते हुए पौधों को भी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और इसमें ढेरों फूल और कलियां पा सकते हैं। यूं तो बारिश के मौसम में पौधे हरे भरे घने बने रहते हैं, उनमें फूल भी आते हैं, लेकिन कभी कभी पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक जाती है या फिर पौधा बहुत ज्यादा हरा भरा रहता है, घना भी रहता है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते। एक बार फूल देकर प्लांट फूल देना बंद कर देता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं और बारिश में पौधा खराब भी हो जाता है। तो आज जो फर्टिलाइजर मैं आपको बता रही हूँ ये सारी ही समस्याएं खत्म करने वाला फर्टिलाइजर है। मींस इस फर्टिलाइजर का यूज करके आप इन सारी ही समस्याओं से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज बताए जाने वाला ये फर्टिलाइजर आप जिस भी पौधे पे यूज करने वाले हैं उस पौधे से सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनियाँ और मिट्टी से खरपतवार को हटा देना है। फर्टिलाइजर यूज करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये फर्टिलाइजर सभी पौधों के लिए उपयोगी है, खासकर फूलों वाले पौधों के लिए ये बेहद ही फायदेमंद है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में आपने अपने प्लांट की मिट्टी पर मल्चिंग कर रखी थी तो उसे भी आपको हटा देना है, क्योंकि अब जो अगला जरूरी काम हम करने जा रहे हैं वो है अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बारिश के कारण मेरे प्लांट की मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, गीली नहीं है। ऐसे में हम अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार बारिश के चलते आपके प्लांट की मिट्टी ज्यादा गीली है तो ऐसे में आप गुड़ाई करने से बचें। फ्रेंड्स, वैसे तो इस फर्टिलाइजर का यूज हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके ही देना है, बट अगर ज्यादा बारिश के कारण आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आप मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर फर्टिलाइजर्स को उसमें डालकर अच्छे से मिट्टी से कवर कर दें और पानी ना दें। गुड़ाई करने के बाद इस मिट्टी को जड़ों के पास इकट्ठा कर दें। फ्रेंड्स, जो चीजें मैं आज अपने प्लांट की मिट्टी में मिलाने वाली हूँ मैं उन सभी के फायदे भी आपको बताती चलूंगी जो कि बारिश में पौधों के लिए बेहद ही जरूरी हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो फर्टिलाइजर मैं अपने प्लांट्स में यूज करने वाली हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने 2 मुट्ठी लिया है और साथ ही लिया है 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर। इसी के साथ जो तीसरी बहुत जरूरी खाद मैंने ली है वो है 1 स्पून फ्रेश चाय पत्ती। आप चाहें तो इसकी जगह 2 स्पून यूज चाय पत्ती भी ले सकते हैं। अब चौथी जरूरी चीज जो मैंने ली है वो है 1 छोटा स्पून साफ फंगिसाइड। अब ये 5वीं जरूरी चीज जो सफेद दिख रही है ये है नमक। नहीं, ये कोई खाने वाला नमक नहीं है फ्रेंड्स, ये है एप्सम सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, ये है वो 5 जरूरी खाद, वो 5 जरूरी चीजें जो आज हम अपने प्लांट की मिट्टी में यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेशियो मैंने आपको अभी बताया
ये 12 इंच के पॉट के लिए है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल ना हो तो आप पुराने गोबर की खाद को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अचानक से रुक गई है या प्लांट ने ग्रोथ बहुत स्लो कर दी है तो ये वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की जो खाद है वो सबसे बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। इस बात का ध्यान रखें, जब बारिश हो रही हो तब आपको गोबर खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। खुले मौसम में ही आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, नीम खली में कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बारिश के दिनों में पौधों में नीम खली पाउडर डालने से फंगस से बचाव, कीटों की रोकथाम और जड़ों को भी सड़ने से रोकता है। मैं अपने प्लांट की मिट्टी में 1 स्पून एप्सम सॉल्ट का यूज कर रही हूँ। एप्सम सॉल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका यूज आप 2 तरह से कर सकते हैं। इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हो, पौधा घना नहीं है, एकदम रूखा बेजान नजर आ रहा है, तो इसके लिए एप्सम सॉल्ट एक बेहतरीन फर्टिलाइजर है। फ्रेंड्स, लगातार बारिश में एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इंसेक्ट, फंगस और चींटियां। इसके लिए मैंने अपने प्लांट की मिट्टी में साफ फंगिसाइड डाला है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट चीज मैंने अपने प्लांट की मिट्टी में डाली है वो है फ्रेश चाय पत्ती। ये फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम भी करती है। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। यूँ तो पौधों के लिए चाय पत्ती यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। बारिश के मौसम में पौधों में चाय पत्ती डालने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है और पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पौधा घना बना रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप यूज की हुई चाय पत्ती पौधों में डालने जा रहे हैं तो इसे कभी भी डायरेक्टली गमले में ना डालें क्योंकि इससे कीड़े और फंगस लग सकते हैं। हमेशा चाय पत्ती को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और तभी प्लांट की मिट्टी में डालें। फ्रेंड्स, मैंने इन सारे ही फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है। फर्टिलाइजर देने के बाद अब जो अगला जरूरी काम है वो है पौधे को पानी देना। बट जैसा मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट है और अभी फिर से बारिश होने के चांसेस हैं, तो आज मैं अपने प्लांट की मिट्टी में पानी नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो ये सारे ही फर्टिलाइजर्स डालने के बाद अपने प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से पानी जरूर डालें। फ्रेंड्स, अगर आपको पौधों से लगातार अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल चाहिए तो उसे मौसम के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर देने होते हैं और कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया, वैसे अगर आप इन सारे ही फर्टिलाइजर्स को अपने प्लांट में अच्छे से यूज करते हैं तो बारिश के दिनों में पौधे में होने वाली सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और ढेरों फूल और कलियां देगा। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में इस फर्टिलाइजर का यूज आप अपने प्लांट में जरूर करें। आई होप आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी प्लांट केयर एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट माय मॉम्स गार्डन शांति के साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, thanks for watching.